हम सबको बहुत अच्छा लगता है, तुम आती रहा करो। ये अच्छी लड़की है ना पाओ, अगर ऐसे दोस्त हों तो फिर सारी तकलीफें दूर हो जाती। देखिए, अरे अरे देखिए, वो मेरी वाइफ को लेके गई है। हमला ऐसी जगह, वो किस हालत। अरे मैं हमला को मैं ऐसी जगह नहीं छोड़ सकता सर। अरे आप पूछिए ना इनसे कहाँ पर है, उसका बताइए ना कुछ, कहाँ पर है वो प्लीज। कहाँ है, किधर मिलेगी? अरे मैं नहीं जानती वो किधर है, होगी कहीं। अरे आप जानते हो उसे, आपने अभी फोटो दिखाया ना उसका। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? ये आप उसका मुझे एड्रेस दो, झूठ मत बोलो आप, नहीं तो मैं पुलिस को बोल के सबको अंदर करवा दूंगा अभी के अभी। ए चिकने, और खून गरम है तेरा। बोला ना तेरे को, मेरे साथ काम नहीं करती वो। क्या साहब, किसको लेके आया इधर? हाँ, धंधे के टाइम आके लफड़ा करता है, लेके जाओ इसको यहाँ से। अच्छा ठीक है। देखो भाई, इन्होंने बोला ना कि नहीं मालूम। अगर इसे झूठी बोलना होता तो उस लड़की की फोटो तुम्हें क्यों दिखाती? अरे सर आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए सॉरी, वो मेरी वाइफ को लेकर चली गई है। और सुनो, एनी का कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत बोलना। अरे साहब बोला ना, मेरे को क्या जाता है बताने में। हाँ, तुम लोग चलो ना, धंधे पे लगो, चलो जल्दी करो। चलो अब चलो यहाँ से। सर किसी और से पता कीजिए ना सर, कहीं ना कहीं से तो पता चलेगा ही ना सर। अब हर किसी के दरवाजे पे थोड़ी ना जाएंगे। जब उसने कह दिया नहीं आती थी मतलब नहीं आती थी। जब उसके साथ में काम करने वाली लड़की नहीं जानती तो फिर कोई यूं क्यों बताएगा? सर देखिए सर बहुत मुसीबत में होगी सर, वो किसी को नहीं जानते सर इस शहर में सर। कहीं कुछ गलत हो गया तो सर। चल के साहब को बताते हैं पूरी बात, वही देखेंगे अब। हाँ बॉस, मैं इधर ही खड़ा है नीचे। वो इन्हीं को जाने का है ना लेके, उसी के लिए। अच्छा बॉस, वैसा ना आज वो लड़की घर पे अकेली रहने वाली है। अच्छा अमला, तुम ना दरवाजा मत खोलना, ठीक है? अब चाहे कोई भी क्यों ना आए और कुछ भी क्यों ना कहे, तुम बस दरवाजा मत खोलना, ओके? कुछ हो गया है क्या? नहीं होना क्या है, वो बस क्या है ना, मुंबई शहर है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो तुम अंदर ही रहना, इनफैक्ट दरवाजे तक आना ही मत, है ना? और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? तुम चिंता मत कर। ओके बाय। बॉस वो लड़की नहीं, मक्खन मलाई, एकदम प्योर। बॉस वो लड़की मार्केट में आ गई ना, तुम मचा देगी। मैं बोल रहा है ना बॉस, आप खुद एक बार ट्राई करके देखना। अच्छा बॉस, वो अभी नहीं आ गई। हाँ बाय, अभी फालतू सुन लेगी तो पकाएगी। वाह मेरी जान, बड़ी धमाल लग रही। वैसे क्लाइंट की मौज है, आजा। पार्टी पूरी नाइट चलने वाली है। हाँ हो गया तेरा? यार अब तो भड़के मत, तेरी बात मानी ना, यहाँ खड़ा हूं ना मैं। चले? हाँ बिल्कुल। अच्छा है नहीं, वो जो तेरी गांव की छोकरी है, आज वो घर पे अकेली बैठने वाली है या फिर कभी कोई मुंबई दर्शन का प्लान? यार अब तू भड़के मत, मैं तो सिर्फ बता रहा है भाई, रात है, अंधेरा है, कुछ समझ में नहीं आएगा बेचारी को। उसे ना घर पे सेफ्टी से रहना चाहिए। और वैसे भी अब वो ना तेरी सहेली है, तो तेरे को ना उसका सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। तो चले?
सनी, हाँ? वो मैं ना अपना हेयर ब्रश घर पर ही भूल गई, तो तू जाके ले आएगा क्या? वो अमला दे देगी तुझे। मैं जाकर लाऊं? हाँ, वो मैंने हील्स पहना है ना, उसमें चलना मुश्किल होता है, इसलिए तुझे कह रही हूँ, ले आना प्लीज। लेकिन तू तो मेरे को बोली कि उससे दूर रहने का है। सिर्फ हेयर ब्रश लाने को बोल रही हूँ। जा और हेयर ब्रश ले आ फट से। तू बोलती है तो लेकर आता हूँ। अमला, आज तुम कहीं घूमने नहीं गई? ईशा बस अभी निकली। अब मैं यही हूँ। अच्छा, मुझे ना कुछ और याद आ गया। तुम चलो, मैं वो सामान लेकर आती हूँ। तो ना थोड़ा कम भूला कर बहन। हाँ, तू चल गाड़ी ऑन करते हैं। आई अमला, मैंने कहा था ना दरवाजा मत खोलना, फिर भी तुमने दरवाजा क्यों खोला? पर वो तो तुम्हारे भाई है ना। अमला, मैंने कहा था ना कि कोई भी क्यों ना हो दरवाजा नहीं खोलना है, चाहे मेरा भाई ही क्यों ना हो। तुम बस दरवाजा मत खोलना। मेरे पास चाबी है, तो जब मैं आऊंगी मैं खुद ही दरवाजा खोल कर आऊंगी। तुम दरवाजे तक नहीं जाओगी, ठीक है? देखो अमला, डरने वाली कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, तुम अकेली हो घर में और सेफ नहीं है ये शहर, बस इसीलिए कह रही हूँ कि तुम दरवाजा मत खोलना। जी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। बाय। अरे क्या कर रहे हो वीरेन, मरवाओगे यार। आर यू क्रेजी? अरे रुकिए जिया जी, अभी देखिए, उसकी लालच उसकी समझ की बत्ती जलाएगी। बत्ती जलेगी तो फोन आएगा। लीजिए, बत्ती जल गई। क्या चाहिए? 4 में बात पक्की करें? अरे मंदू जी, अब इस वक्त मैं आपके साथ क्या बहस करूं। 1 लाख रुपए ले लेना और मुझे खबर दे देना, नहीं तो दोबारा फोन मत करना, मैं काटता हूँ। अच्छा, गुड नाइट, बाय बाय। अच्छा तो ठीक है, एक काम करो, आप पैसे भिजवा दो, फिर बात करते हैं। एक मिनट। ठीक है मंदू जी, मैंने आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब मुझे खबर दीजिए। मुझे पता था भाई जी, आपको तो बड़े तरीके आते हैं बातें निकलवाने के लिए। 1 मिनट जी। वीरेन जी, अब अमला ने ना घर छोड़ने से पहले एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें लिखा था कि अगर अबीर इस घर में है तो मैं नहीं रहूंगी। अब तो हमारे प्राहुणा जी ने भी ना एक प्यार भरा खत लिख दिया। अब वो क्या है ना, अमला ने ये सब पढ़ा, बेचारी घबरा गई, घबरा के घर से भाग गई। अब अमला तो ठहरी थोड़ी जिद्दन, अब ये सब तो होना ही था ना, है ना वीरेन जी? तो यही बात बतानी थी मुझे आपको। हाँ,
कहने का मतलब ये है कि अमला भाग के ना किसी और के लिए खतरा थोड़ी पैदा कर रही है। तो प्रणा जी के लिए खतरा पैदा कर रही है, नहीं? मंदो जी, आपने ये खबर देने के लिए मुझसे 1 लाख रुपए ऐंठ लिए। बड़ी कमीनी है आप। हैं? कमीनी? ना जी ना, इसे कहते हैं माँ कमीनी। आपसे ही सीखा है मैंने ये सब, है ना? अब ये खबर सुन के तो आपको बड़ी चंगी नींद आएगी। चलो, अच्छी नींद लेने के ही पैसे समझ लो आप ये, हैं? गुड नाइट वीरेन जी। क्या है ये औरत? जीजा जी, आप बस देखते रहिए। अब इवान और अबीर के बीच में मैं एक बहुत बड़ी दीवार डाल दूंगा। कैसे? आप देखो तो सही। सर आप प्लीज कुछ करिए ना सर, मेरी वाइफ ऐसी ऐसी औरत के हाथ में है, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। कुछ गलत हो गया तो कुछ सब बर्बाद हो जाएगा सर। मिस्टर आनंद, आप ही ने मुझसे कहा था ना कि आपकी बीवी झगड़े के बाद खुद ही घर छोड़कर चली गई अपनी मर्जी से। और आपने तलाक के पेपर्स भी उन्हें दिए थे। फिर आप अपनी बीवी को क्यों ढूंढ रहे हैं? कहीं कुछ और बात तो नहीं है? अगर है तो साफ साफ बताइए। अरे नहीं सर, आप क्या बात कर रहे हो सर? मैंने आपको बताया था ना कि मियाँ बीवी का झगड़ा चलता रहता है सर। वो घर छोड़ के चली गई और मैं उससे माफी मांगने वाला था सर मुझसे गलती हो गई है। आप सर, घर पर वो छोटा बच्चा पाऊ परजाई सब परेशान है सर। प्लीज सर आप ढूंढ लीजिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन आपकी बीवी किसी ऐसी औरत के साथ क्यों गई? क्या वो उसे जानती थी? अगर नहीं, फिर उनकी मुलाकात कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई? नहीं जानती थी, मेरा मतलब जानती थी। वो मेरी बीवी और मेरी मासो मार्केट गए थे सर कुछ टाइम पहले। तो वो ईशा को वो चेन मिली तो वो गलतफहमी में घर तक आ गई। उसको लगा कि ये चेन मेरी वाइफ की चेन है, पर वो सब हो गया। हम लोगों ने उसको थैंक यू बोला, वो चली गई घर। फिर 2-3 बार वो घर आई, दोस्ती हो गई उसकी मेरी वाइफ से। और हमें नहीं पता था सर वो ऐसी लड़की, अगर पता होता हम घर में नहीं आने देते सर। प्लीज आप ढूंढिए ना सर। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं। इस तरह की जो औरतें होती हैं ना, वो भोली भाली सीधी साधी लड़कियों को और औरतों को बहुत अच्छे से फंसाती हैं। उनसे दोस्ती करती है, वो उन्हें रिझाती है, और जब उन्हें मालूम चलता है कि एक बार वो उनके कॉन्फिडेंस में आ गई, फिर बड़े आराम से उन्हें किसी गंदे दलदल में धकेल देती है। नहीं सर, आप ऐसा मत बोलिए सर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो औरत जब आपके घर में पहली बार आई, उससे पहले ही उसने सब कुछ प्लान कर लिया था। लेकिन अकेले तो ऐसा नहीं कर पाएगी। शायद उसका कोई बॉस है जो उसे गाइड करता है, उसकी हेल्प भी कर रहा है। ये केस उतना आसान नहीं है जितना कि हमने इसे समझा था। दिस इज नॉट अ सिंपल मिसिंग केस। कई सारे एंगल्स हैं इसमें, और मुझे हर एंगल पे गौर से इन्वेस्टिगेट करना होगा, इंक्वायरी करनी होगी। इस तरह की जो औरतें होती हैं ना, वो भोली भाली सीधी साधी लड़कियों को और औरतों को बहुत अच्छे से फंसाती हैं। और जब उन्हें मालूम चलता है कि एक बार वो उनके कॉन्फिडेंस में आ गई, फिर बड़े आराम से उन्हें किसी गंदे दलदल में धकेल देती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो औरत जब आपके घर में पहली बार आई, उससे पहले ही उसने सब कुछ प्लान कर लिया था। अकेले तो ऐसा नहीं कर पाएगी। शायद उसका कोई बॉस है जो उसे गाइड करता है, उसकी हेल्प भी कर रहा है। ये ईशा क्या चीज है, सब पता करना है मुझे।
कहीं ये सब अमला को जान के फंसाने के काम तो नहीं। ये इवान को फोन करने का फायदा भी नहीं है ना, सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा। तो वीरेन मामा टेढ़ा है, जवाब तो मिल ही जाएगा उनसे। चलें जीजा जी, लेट्स गो। अरे अबीर का फोन आ गया है। हाँ अबीर, आमला मिल गई? तुम लोगों को चैन नहीं है क्या? जो लड़की अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है, तुमने उसके साथ इतनी घिनौनी हरकत करने की कोशिश की, उसको यहाँ बाजार में तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या थोड़ी सी भी? हाँ? What? ए भाई, हम लोग किस फैमिली से हैं तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। अरे तुम लोग जिस फैमिली से हो ना, अच्छे से जानता हूँ मैं। और दूसरी बात, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। उस इवान को अच्छे से जानता हूँ मैं, वो जिस हद तक जा सकता है ना, जानता हूँ मैं अच्छे से। मार डालूंगा उसको मैं। अरे देखो अबीर, तुम इवान को अच्छी तरह से जानते हो, उसे समझते हो। अब उसका क्या करें हम? He is like that. तो एक काम करो वीरेन मामा, उसको कहीं छुपा दो। जिस दिन मुझे मिल गया ना, वो उसको खत्म कर दूंगा मैं। याद रखना इस बात को अच्छे से। क्यों जीजा जी, कैसा लगा मेरा प्लान? बिंगो। कौन आया होगा? ईशा ने तो कहा था कि किसी को भी अंदर नहीं आने दूं। ऐसे तो ये पूरे मोहल्ले को उठा देंगे, घंटी बजा बजा के। क्या करूं? खोलूं कि नहीं? एक बार देखती हूँ कौन है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।